जब युवक ने गलती से अपने पिता की तस्वीर तोड़ दी और फ्रेम के अंदर छिपा हुआ एक पत्र खोज निकाला, तब सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसके पिता ने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि उसका बड़ा भाई पारिवारिक विरासत पर कब्जा कर लेगा और मृत्यु से पहले उसके पिता ने जो लॉटरी टिकट उसे दिया था उसमें शायद बहुत बड़ा इनाम छिपा था। सचमुच जब वह टिकट का दावा करने गया तो उसे पता चला कि उसने वास्तव में $50 मिलियन जीत लिए हैं। फिर भी उसे बिल्कुल भी उत्साह महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय बैंक से पुरस्कार राशि आने की पुष्टि मिलने के बाद वह सीधे शहर के सबसे महंगे विला बिक्री केंद्र पर गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने वहीं पर 8 शानदार विला खरीद ली। ये सब इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले जब उनकी पक्षपाती मां ने पारिवारिक संपत्ति बांटी थी तब उसने उसके भाई को 3 लग्जरी विला दे दिए थे, जबकि युवक को उसके पिता द्वारा मृत्यु से पहले खरीदा गया एक मुड़ा तोड़ा लॉटरी टिकट ही मिला था। उसके चेहरे पर घृणा देखकर उसकी मां ने समझाया कि उसका भाई शादीशुदा है और उसके बहुत सारे खर्चे हैं। उसने उसे उदार बनने और अपने भाई से प्रतिस्पर्धा करना बंद करने के लिए कहा। उसने उसे कहा कि वह उस पुराने लॉटरी टिकट को अपने पिता की यादगार के रूप में संभाल कर रखे। जैसे जैसे युवक अपनी मां के पक्षपात से नाराज होता जा रहा था, आसपास मौजूद रिश्तेदार भी अब चुप नहीं रह सके। एक एक करके उन्होंने मां की अन्यायपूर्ण हरकतों की आलोचना की, लेकिन उसने शांतिपूर्वक जवाब दिया कि युवक की कोई प्रेमिका नहीं है और उसे पैसों की कोई वास्तविक जरूरत भी नहीं है। उसे एक बेकार लॉटरी टिकट देकर उसी समय उसकी भाभी भी बोल पड़ी। एक घमंडी मुस्कान के साथ उसने दावा किया कि केवल $3000 मासिक वेतन पर वह कभी इतना बड़ा घर खरीद ही नहीं सकता। उसने कहा कि बेहतर होगा इसे उसके भाई को दे दिया जाए और उसके बोझ को कम किया जाए। उसने तो यहाँ तक जोर देकर कहा कि उसे घर से जुड़े सारे खर्च उठाने के लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए। जैसे जैसे उनका रवैया और अधिक घमंडी होता गया, युवक आखिरकार अपनी सीमा पर पहुंच गया। उसने गुस्से में बताया कि जब उनके पिता अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार थे तब उसके भाई का परिवार एक बार भी मिलने नहीं आया। यहाँ तक कि चिकित्सा खर्च भी उसकी अपनी मामूली तनख्वाह से चुकाए गए थे। लेकिन उसकी मां ने तुरंत उसे बीच में रोक दिया। उसने दावा किया कि उसका भाई बस काम में बहुत व्यस्त था और उसके पास समय नहीं था। इसके अलावा वे दोनों ही उसके पिता के जैविक पुत्र थे, इसलिए चिकित्सा खर्च किसने चुकाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका भाई भी व्यंग्य से मुस्कुराया और कहा कि उनके पिता अब जा चुके हैं, इसलिए अस्पताल के बिलों पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। बेबस होकर युवक ने अपने हाथ में पकड़े लॉटरी टिकट को देखा और अपने पिता के अंतिम क्षणों का दृश्य याद किया। उस समय उसके पिता ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत से उससे माफी मांगी थी। उन्होंने स्वीकार किया था कि वह और उनकी पत्नी हमेशा बड़े भाई का पक्ष लेते रहे थे। केवल मृत्यु से पहले ही उन्हें एहसास हुआ था कि युवक सबसे समर्पित बेटा था। यह कहने के बाद उन्होंने बिस्तर के पास रखी मेज की ओर इशारा किया और अंदर रखे एक लॉटरी टिकट का जिक्र किया। उन्होंने बार बार उससे कहा कि वह उसे सुरक्षित रखे और कभी न खोए। ये अंतिम निर्देश देने के बाद उसके पिता ने अपनी अंतिम सांस ली। युवक जानता था कि वह लॉटरी टिकट उतना साधारण नहीं हो सकता जितना दिखता था। ये सोचकर उसने तुरंत विरासत के प्रस्तावित बंटवारे को स्वीकार कर लिया, लेकिन केवल एक शर्त पर। वह अपनी मां और अपने भाई के परिवार से हमेशा के लिए सारे संबंध तोड़ना चाहता था। रिश्तेदारों ने तुरंत उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कुछ घरों के लिए पूरे परिवार को छोड़ देना बहुत छोटी सोच है। उसकी मां भी नाराज हो गई और बोली कि पूरी तरह बड़ा होने के बावजूद वह बच्चों जैसी हरकत कर रहा है। उसने पूछा कि अपने बड़े भाई को थोड़ा ज्यादा देने में इतनी परेशानी क्या है। वह परिचित और चुभने वाली आवाज सुनकर युवक को याद आया कि बचपन में वह हमेशा अपने भाई के पुराने कपड़े पहनता था, जबकि उसका भाई उसकी मां द्वारा खरीदी गई नई स्कूल यूनिफॉर्म पहनता था। यहाँ तक कि उसकी ट्यूशन फीस का पैसा भी उसके भाई की फुटबॉल कक्षाओं के लिए इस्तेमाल कर लिया गया था और उसे अपने शिक्षकों से कहना पड़ता था कि परिवार बाद में भुगतान करेगा।